हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे 498 एक केसों के बारे में जो बिल्कुल झूठे होते हैं। अब पहले के समय में दोस्तों क्या होता था कि 498 ए का जब केस होता था तो पुलिस उसमें तुरंत पति को गिरफ्तार कर लेती थी। कोई काउंसलिंग का कोई ऐसा कोई प्रावधान था नहीं उस वक्त। सिर्फ 498 ए का केस दर्ज हुआ और इधर पति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और उसे जमानत में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, जमानत भी उसकी कोर्ट जो है खारिज कर देता था। और अब जो है इस तरह के केसेस अगर होते हैं तो दोस्तों उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है जिससे कि 498 ए के जो केस हैं, झूठे केस हैं, उनको पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। हालांकि कई बार ये भी देखा गया है कि सच में कुछ लड़कियां अपने पति से और ससुराल से प्रताड़ित होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन केसों की जो बिल्कुल झूठे होते हैं। यहाँ पे बात कोई छोटी मोटी होती है, छोटी मोटी बातों को लेकर या किसी के बहकावे में आकर या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कई बार जो पत्नियां 498 ए का झूठा केस अपने पति के ऊपर करती है, उस 498 ए के केस से बचने के लिए, उस झूठे केस से बचने के लिए दोस्तों आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आपको बताऊंगा और भी हाई कोर्ट के जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि इस तरह के केसों को एक ही झटके में उड़ाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखिए आप, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे 498 ए के प्रकरण के बारे में क्या कहा है और क्या उसकी गाइडलाइन रही है अब तक। देखिए दोस्तों, जब पहले 498 का केस होता था तो सीधी गिरफ्तारी होती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी पुलिस पुलिस में। और अरेस्ट भी पुलिस उसको कर लेती थी, चार्जशीट भी पेश कर देती थी पुलिस उसके खिलाफ। और बेचारा पूरा केस जो है उसको लड़ना पड़ता था। भले ही उस पति ने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन पत्नी की एक छोटी सी गलती की वजह से वो बेचारा अपने 2 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 10-10 साल तक 498 के झूठे केस वो लड़ता है। और अंत में उसको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। रिश्ता दोनों का खराब हो जाता है, पैसा भी पानी की तरह बहा दिया जाता है, समय भी बर्बाद होता है और अंत में उनके हाथ कुछ नहीं आता। या तो फिर उन दोनों का तलाक हो जाता है या फिर समझौता हो जाता है। तो समझौता हो चाहे तलाक हो, लेकिन वो जो टाइम उस केस में लगा, वो पूरा समय और पैसा उसको आप वापस नहीं ला सकते। आपके अपने जीवन का जो कीमती समय आपने उस केस में लगाया, लगाया क्या आपने खराब किया, खराब हुआ आपका आपका समय, तो उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की वजह से वो आपका समय बच सकता है। अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप अच्छे तरीके से अपनी वाइफ को हैंडल कर रहे हैं, फिर भी आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ इस तरह के 498 के झूठे मुकदमे या फिर 125 के झूठे मुकदमे कर रखे हैं, तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई भी ऐसा केस जिसमें 498 ए हो या ऐसा कोई भी केस जिसमें 7 साल से कम तक की सज़ा हो, यानी 7 साल तक की सज़ा हो, ऐसे मामलों में पुलिस सीधे किसी भी मुलज़िम को गिरफ्तार नहीं करेगी। सबसे पहले 41 ए का नोटिस दिया जाएगा, 41 ए का नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस में पूरी सारी बातें लिखेगी कि आपके ऊपर क्या अपराध है, किस धारा में आपके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और उसमें सारी जानकारी केस से रिलेटेड 41 ए के नोटिस में दी जाएगी मुलज़िम को। और उसमें ये कहा जाएगा कि आप थाने आइए और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए। जब बंदा इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा, तो पुलिस को कोई राइट नहीं है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। हाँ, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस को ये राइट है कि वो आपको गिरफ्तार कर सकती है, जेल में डाल सकती है। लेकिन जब आपको 41 ए का नोटिस मिल चुका है और आप उसकी तामील होने के बाद में पुलिस के संपर्क में हैं लगातार, आप पुलिस थाने जा भी रहे हैं जब-जब पुलिस बुला रही है, जो-जो डॉक्यूमेंट, जो-जो दस्तावेज़ और जो कोई सबूत आपके पास है, पुलिस को अगर वो चाहिए, पुलिस अगर उसकी डिमांड करती है, तो वो अगर आप पुलिस को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही कहा है। और हाई कोर्ट के भी इसमें कुछ जजमेंट है, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर ऐसा कोई 498 ए का केस आपकी पत्नी के द्वारा दर्ज करा जाता है, जो बिल्कुल झूठा है, तो उसमें आपको अब गिरफ्तारी का डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए 498 का झूठा केस आपकी पत्नी ने दर्ज कर भी दिया है और पुलिस का फ़ोन आता है आपके पास कि आप थाने आइए, तो आप वहाँ से, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना किसी डर के बेझिझक होकर पुलिस थाने जाइए। वहाँ पे जो भी बात आपको कहनी है अपनी पत्नी के लिए और उस केस के संबंध में, वो पुलिस को आप बता सकते हैं ईज़िली। पुलिस बिल्कुल आपको कोऑपरेट करेगी। गिरफ्तार करने का प्रावधान इसमें खत्म हो चुका है। तो आप अपनी बात को साबित करके, अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो आप उस केस को वहीं पर ही रफ़ा-दफ़ा करवा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।